कि नगरोटा और बड़गाम की एमएलए जो ये सीट है, इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारेगा? देखिए, हम दोनों सीटें जीतेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम राज्यसभा की भी चारों सीटें जीतेंगे। राज्यसभा की 4 सीटें और 2 सीटें। 2 सीटें ये भी जीतेंगे। देवेंद्र सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ी थी, तब भी उन्होंने सोच समझ के वोट किया। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा साहब जब थे, अब देवेंद्र सिंह राणा की हिस्ट्री जो थी वो तो प्रोडक्शन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। उसने जब काम किए थे तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर था और पूरी अथॉरिटी थी उसको। वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था जम्मू सूबे का, तो उस अथॉरिटी से उसने उसमें काम कराया। लेकिन जिस वक्त वो बीजेपी में चले गए उसके बाद कोई काम नहीं। आपने अभी कहा कि हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है। फिर आप कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा एनसी से थे, इसलिए शायद वहां पर देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में जाके, चूंकि बीजेपी के अंदर जब वो गए तो जो वोट उनको मिला वो एक सेंटिमेंटल वोट था, क्योंकि है हम नहीं हर जगह है। जम्मू में 28 सीटें बीजेपी को कहाँ से आई? अगर आप उनको पूछेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है तो 0 है। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप देख रहे हैं लगातार तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट जो है वो तैयार कर रही हैं। और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा और साथ ही जो एमएलए के चुनाव है जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बड़गाम में 2 एमएलए सीट्स हैं और उसके साथ साथ राज्यसभा के चुनाव है। तो ऐसे में इस समय पूरा पॉलिटिकल जो मसला है वो हिला हुआ है। आप देख रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कौन कौन सा कैंडिडेट होगा, क्या होगा। इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता शेख बशीर साहब हमारे साथ हैं। और आपने देखा आज बीजेपी ने भी जो है नाम अनाउंस कर दिए हैं, चाहे वो बड़गाम हो चाहे वो नगरोटा हो। तो बातचीत करते हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम कब जल्दी ही बाहर आएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे चुनावी माहौल है। आपका भी स्वागत है, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी माहौल है, नाम अनाउंस होते जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब इंतजार किया जा रहा है जिसके साथ टक्कर होने वाली है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नगरोटा और बड़गाम सीटें दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट सीटें हैं। नगरोटा सीट 1996 में हम जीते थे, उसके बाद 2002-2008 में बीजेपी जीती थी, 2014 में हम दोबारा जीते थे, 2024 में हम इस सीट को दोबारा हार गए थे। आज की डेट के ऊपर नगरोटा बहुत पहले से इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, जब इसके इलेक्शन हो जाने थे बाई इलेक्शन, तो 6 महीने में होने चाहिए थे मगर नहीं किए। मगर फिर भी हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए, चुनाव अनाउंस हो गए हैं और हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बड़गाम में भी और नगरोटा में भी, क्योंकि हमें अपने वोटर पे भरोसा है। वोटर वहाँ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और बड़गाम में भी नाम का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रवायत है कि पार्टी इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ता जी। तो पार्टी जो है वो, हमने पिछले हफ्ते मीटिंग की थी अपने साथियों के साथ, तो सजेशंस आए हैं। अब पार्टी हाईकमांड के पास है और मुझे लगता है कि एक आध दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी जी। जब तक पार्टी अनाउंस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं नगरोटा में हर्षदेव सिंह हैं, दिव्यानी राणा का आज नाम अनाउंस बीजेपी ने कर दिया है और उसके साथ साथ अनिल शर्मा भी है जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के। अब ये देख रहे हैं कि एक और कैंडिडेट उनके सामने आ जाए, लेकिन आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं हम इसमें काम कराएंगे। हर्षदेव सिंह का कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर काम कराएंगे। दिव्यानी राणा ये कह रही है कि मेरे पिता ने लोगों के काम किए हैं और मैं भी उनके काम करूंगी। लेकिन एनसी का क्या है इसमें? देखिए, नगरोटा के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बड़े होशियार हैं और जब वो फैसला करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। जब देवेंद्र सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ी थी तब भी उन्होंने सोच समझ के वोट किया। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा साहब जब थे, अब देवेंद्र सिंह राणा की हिस्ट्री जो थी वो तो प्रोडक्शन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। उसने जब काम किए थे तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर था और पूरी अथॉरिटी थी उसको। वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था जम्मू सूबे का, तो उस अथॉरिटी से उसने उसमें काम कराया। लेकिन जिस वक्त वो बीजेपी में चले गए उसके बाद कोई काम नहीं कर सका। आपने अभी कहा कि हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है,
कैंडिडेट नहीं लड़ता है, फिर आप कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा एनसी से थे इसलिए शायद वहां पर जीत गए। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में जाके, क्योंकि बीजेपी के अंदर जब वो गए तो जो वोट उनको मिला वो एक सेंटिमेंटल वोट था, क्योंकि है हमने हर जगह है। जम्मू में 28 सीटें बीजेपी को कहाँ से आई? अगर आप उनको पूछेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है तो जीरो है। लोगों को लगा कि एनसी के ही हैं देवेंद्र सिंह राणा, नहीं बीजेपी में नहीं 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 नहीं, लोगों ने जो चीज़ दी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हो गई। जो 2014 में कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 2024 में नहीं। वो एक बहुत बड़ी साजिश के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक जगह से उठा के कहाँ तक उसको पहुंचाया गया। मगर फिर भी हम समझते हैं कि लोग तो वही हैं। आज हम ये कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जब वहाँ आए, देवेंद्र सिंह राणा पहले सियासत नहीं करता था, उसका पॉलिटिकल कैरियर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर वो एमएलसी बने, उसके बाद एमएलए बने, उसके बाद वो चले गए वहाँ। तो आज भी मैं अगर कहूँगा जो बीजेपी के 28 लोग हैं वो किसी भी जगह नहीं दिखा सकते कि उनकी किस परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिला है। वोट उनको अगर मिला तो वो मोदी जी के नाम पे मिला है। तो मैं आपको सीधी सी बात कहना, पार्टी हम पार्टी हैं, हमें भी जो वोट मिलता है अपनी परफॉर्मेंस पे मिलता है। पार्टी के नाम पे वोट मिल रहा है, कैंडिडेट को देख के वोट, कैंडिडेट के पार्टी के नाम पे वोट मिलता है। और अगर आप किसी को वहम है कि वो पार्टी से बाहर रह के लड़ता है तो हमने देख लिया है, बहुत से लोगों की हालत खराब हो जाती है। अभी भी जो इलेक्शन हो रही है उसमें भी लोग पार्टी देखेंगे, पार्टी का रोल होगा, पार्टी को वोट देंगे, किसी व्यक्ति को वोट नहीं मिलेगा, कि मेरा बिल्कुल सोच है। क्योंकि पार्टी का वोट, जो बीजेपी की आपने बात की, 2014 में बीजेपी आई है, तो 2014 में जब बीजेपी आई तो बीजेपी मोदी के पीछे, मोदी को वोट दिया लोगों ने, बीजेपी को नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या, जब मोदी को वोट दिया लोगों के काम भी नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं काम नहीं हुए, तो उसके बाद भी क्यों इन्होंने मोदी को? देखिए एक पूरे मुल्क में जादू नहीं है। धर्म के राजनीति जब शुरू हुई तो कुछ लोग बैठ जाते हैं, धर्म बिकता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मिसालें बताता हूँ आपको, तो बहुत से लोगों को कुछ काम नहीं किया लेकिन वोट मिला, इसलिए कि धर्म की राजनीति हुई, खुल के हुई, बड़े मतलब बगैर किसी उसके हुई। बीजेपी ने की धर्म के बिल्कुल की उन्होंने, और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब चूंकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है 2024 में, इसीलिए बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला। वो जो 400 पार की बात की थी, शायद आपने देखा होगा, 400 पार नहीं हुआ। कहाँ हुआ? उनको वोट ही नहीं मिला उतना जो 2019 और 2014 में मिला था। आप यहाँ अंदाजा लगाइए कि लोगों ने समझ लिया था। अब ये चल रहा है कि नहीं जनाब, वोट चोर बिहार में। हम तो अभी नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई, जब लोगों ने वोट दिया, मोदी जी को हम पसंद करें ना करें, लोगों ने मैंडेट दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे पसंद ना पसंद की बात थोड़ी है। लेकिन अब दूसरा मसला हो गया कि नहीं साहब, ये अब उस मसले के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर ये रहना चाहिए कि डेमोक्रेसी के ज़रिए ही हुकूमत को बदला जा सकता है। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करना चाहिए। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो है राज्यसभा के लिए कैंडिडेट भेजे, एनसी ने भी भेजे हैं, कांग्रेस जो है वो क्यों पीछे हटा है? हालांकि अलायंस था। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस में इलेक्शन लड़े, और अलायंस में जब इलेक्शन लड़े तो कांग्रेस को भी राइट था कि उन्होंने कहा जी हमको भी सीट दे दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये अंदाज़ा लगाया कि पूरा राज्यसभा कांग्रेस का ही है वहाँ, अगर यहाँ से 4 सीटें जाएंगी तो क्या हर्ज है, जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो बहरहाल ये ऊपर की लीडरशिप की बात थी, उसमें तो मेरा रोल नहीं था। लेकिन अब लीडरशिप ने फैसला किया कि 3 सीटें हमने उनके लिए सीट रखी, उस सीट पे उन्होंने मुनासिब नहीं समझा खड़ा होना, तो हमने उस पर भी ऐसा कैसे? डरे तो नहीं, डर के बारे तो नहीं सीट? कौन डरे? कांग्रेस जब आपने रखी सीट उनके लिए, इसका जवाब तो वही देंगे कि वो डरे या नहीं डरेंगे। लेकिन हमने उनको ऑफर दी थी कि ये सीट इस पर लड़ो आप, अब उन्होंने उसमें नहीं समझा तो हमने लड़ी, हमने ओपन तो नहीं ना छोड़ी, आपने मौका दिया। हमने मौका दिया, बिल्कुल। लीडरशिप ने कहा कि हमने उनके लिए ऑप्शन रखा था, मगर उन्होंने इनकार किया तो हमने लड़ लिया। तो जब भी कहीं अलायंसेज होते हैं, अलायंसेज में इस तरह की सिचुएशन होती है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नगरोटा और बड़गाम की एमएलए जो ये सीट है,
इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारेगा? देखिए, हम दोनों सीटें जीतेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम राज्यसभा की भी 4 सीटें जीतेंगे। राज्यसभा की 4 सीटें और 2 सीटें। 2 सीटें ये भी जीतेंगे, आप देखेंगे। अब चूंकि लोगों को ये जो मैंने कहा कि 2024 के मैंडेट ने लोगों को बता दिया कि वो जो समझते थे वो नहीं है। जो ये समझते हैं कि आज हम हैं, हमारी दुनिया, हमारी वजह से दुनिया चल रही है, इससे पहले भी इन कुर्सियों पे बहुत से लोग बैठे थे, वो भी यही समझते थे। वक्त बदलता है और इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लोगों पे भरोसा है। शेख बशीर जी हमारे साथ थे और आपने भी, तमाम जनता ने सुना है, उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की 4 सीट एनसी, नगरोटा और बड़गाम की सीट एनसी, 6 हैं। और हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू इनके साथ कर रहे हैं। और सर, उस दिन भी इंटरव्यू होगा जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीती, तो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते अगर जीतती है तो हम जरूर आपके पास आएंगे और ये बात पर चर्चा होगी। देखिए, दोनों सूरतों में जिस वक्त इंसान मैदान में चलता है तो जीतने के लिए चलता है, तो जब वो वक्त आएगा उस वक्त भी बात करेंगे। बिल्कुल सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपने सुना, इस समय जम्मू कश्मीर में सिर्फ राजनीतिक माहौल है और चुनावों की बात की जा रही है। सिर्फ बीजेपी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रही है और तमाम पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हालांकि अब नगरोटा और बड़गाम में कौन से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, और हालांकि शेख बशीर साहब का यह कहना है कि जीत पक्की है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो एमएलए बड़गाम और नगरोटा की सीट हो। फिलहाल आपकी क्या राय है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल।